वो कौन सी बेवकूफ़ गवर्नमेंट होगी कि जो कोरोना के केसेस छुपाए। ये तो अपना ही नुकसान करना है। ये तो हमारे इंटरेस्ट में है कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो गवर्नमेंट को छुपाने, क्या हम अगर आज छुपा लेंगे तो क्या केसेस रुक जाएंगे? मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि ये इसके ऊपर सियासत जब जो 2-3 हफ्ते से हो रही है, इसको बंद करें। में कौम मिल के चले। ये क्राइसिस है, इसमें पॉलिटिक्स ना खेले इसे। कोरोना से हलाकतें छुपाने का तासुर गलत। कुछ लोग चाहते हैं वबा से अमवात ज्यादा हो ताकि हुकूमत को निशाना बना सकें। मुशावरत से फैसलों के बाद ऑपोजिशन रहनुमा कुछ और बयान दे देते हैं। वबा पर सियासत बंद होनी चाहिए। आवाम को अपनी बसात के मुताबिक रिलीफ दिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। लॉकडाउन डंडे से नामुमकिन, आवाम को खुद एहसास करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान। ये लॉकडाउन डंडे से मेंटेन नहीं होगा। ये लॉकडाउन तब कामयाब होगा जब हमारे शहरी खुद समझेंगे कि उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके भले के लिए है। रमज़ान में हम सब मस्जिदों में जाते हैं और हम वो टाइम है इबादत का। मैं आज अपील करूंगा जो भी इमाम मस्जिद है, आप प्लीज़ ये जो तय शुदा चीज़ें हैं कि क्या आपने कदम उठाने हैं कि लोग मस्जिद में भी जा सकें और कोरोना से भी बच सकें। मसाजिद में बाजमात नमाज, जुमा और तरावीह की मशरूत इजाज़त, वुज़ू घर से करना, मास्क पहनना और हाथ ना मिलाना लाजिम। नमाजियों के दरमियान 6 फीट का फासला ज़रूरी। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद, नाबालिग बच्चे और बीमार अफराद के आने पर पाबंदी। इज्तमाई सहरी और अफ्तारी की इजाज़त भी नहीं होगी। खिलाफ वर्जी और वबा के फैलाव की सूरत में हुकूमत मुदाखलत कर सकेगी। उलमाए किराम के साथ मुशावरती इजलास में 20 निकात पर इत्तेफाक। फैसला साजी जो है वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हो रही है, वो बाहमी मुशावरत से हो रही है। शाम को टीवी के ऊपर सियासत होती है। कौम को मैं कम से कम ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि फैसले जो हैं वो सियासत से नहीं हो रहे। फैसले जो हैं वो अवाम की फलाह को सामने रखते हुए हो रहे हैं। सियासत से बालातर होकर बाहमी मुशावरत से फैसले करते रहेंगे। सियासत नहीं, अवाम के मफाद में फैसले कर रहे हैं। बीमारी के साथ साथ लोगों को बेरोजगारी से बचाना भी तरजीह है। असद उमर का इजहार ख्याल, अगले 2 हफ्ते में बिजली बिलों के जरिए इमदाद की स्कीम लाएंगे। हमाद अजहर का ऐलान। अगले 2 हफ्तों के अंदर हम एक स्कीम लाने वाले हैं। वफाकी हुकूमत कोशिश करेगी कि जब ये कारोबार चलें तो पहले कुछ अरसा इनको बिजली के बिलों के अंदर इमदाद दी जाए। एक कर्जा हसना या इस तरह की कोई स्कीम जो है आपके लिए अनाउंस की जाए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कुछ जगहों पे शिकायत आई है। कुछ लोगों ने ख़ास तौर पे एक सूबे में उन्होंने इस मुश्किल में भी वो कटौती करने की कोशिश की है। कहीं 500 कहीं 1000 काट लिया। ये बहुत बड़ा जुल्म है। एक सूबे ने एहसास रिलीफ के तहत इमदाद में कटौती की। अवाम पूरी रकम का मुतालबा करें। ये वक्त तनकीद का नहीं, मिलकर काम करने का है। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में गुफ्तगू। मुल्क भर में कोरोना से अब तक 144 अमवात। पंजाब में सबसे ज्यादा 3410 मरीज, सिंध में 2355, खैबर पख्तूनख्वा में 1077 और बलूचिस्तान में 335 अफराद मुतासिर। सिंध में लॉकडाउन की हिकमत अमली तब्दील। सूबाई हुकूमत ने खवातीन और बच्चों की डबल सवारी पर भी पाबंदी लगा दी। महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला सिंध की छोटे ताजिरों को काम करने की मशरूत इजाज़त। रोटेशन की बुनियाद पर दुकान खोलने की तजवीज़। ताजिरों की सईद गनी से मुलाकात। SOPs पर तबादला ख्याल। कारोबार खोलने से मुतालिक विफाक से मुशावरत करेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम की गुफ्तगू। इस्लामाबाद के लिए लॉकडाउन पॉलिसी में नरमी। मखसूस दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त। होटल और रेस्टोरेंट 24 घंटे पार्सल खाना फरोख्त कर सकेंगे। पंजाब
मुल्क में लॉकडाउन बरकरार, शहर शहर फौजी जवान और पुलिस एहलकार तैनात। आने जाने वालों से पूछगछ, बिला जरूरत बाहर निकलने वालों की पकड़ धकड़, बेशतर को वार्निंग। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान भी बंद। मुश्किल घड़ी में भी अपोजिशन का मनफी किरदार। माजी की हुकूमतों ने अवाम को खाली नारों से बहलाया। पाकिस्तान की तारीख का तेज रफ्तार इमदादी प्रोग्राम शुरू किया। तहरीक इंसाफ हकीकी मानों में रिलीफ फराहम कर रही है। वजीर आला उस्मान बुज़दार। बरतानिया के लिए PIA का फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी बहाल। आज से परवाजों की रोजाना की बुनियाद पर लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम रवानगी। पाकिस्तान इस मसले से बाहर आने की एहलियत रखता है। Today the UK is announcing health support of £2.67 million to help Pakistan detect the virus, protect communities and assist those most affected. मुश्किल वक्त में दोस्त ही हमारा साथ देते हैं। बरतानिया कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान को 26,70,000 पाउंड इमदाद देगा। मुश्किल वक्त में दोस्त ही काम आते हैं। यकीन है पाकिस्तान वबा से निकलने की सलाहियत रखता है। बरतानवी हाई कमिश्नर का कौमी लिबास पहनकर उर्दू में वीडियो पैगाम। बरतानिया में सूरत हाल बदस्तूर खराब। कोरोना से मजीद 888 हलाकतें, तादाद 15,500 तक पहुंच गई। 5,500 नए केस भी रिपोर्ट। अमेरिका में आज भी कोरोना 1,090 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटे के दौरान फ्रांस में 642, इटली में 482, बेल्जियम में 290 और हॉलैंड में 142 हलाकतें। तुर्की में 121 और ईरान में 73 अमवात। भारतीय फौज भी कोरोना का शिकार। इंडियन नेवी के 26 एहलकारों में वायरस की तस्दीक। मजीद मरीजों की तलाश के लिए टेस्टिंग का अमल जारी। कैनेडियन सियासतदानों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भारतीय एजेंसीज के खुफिया ऑपरेशन का इंकिशाफ। रॉ ने 2009 में असर रसूख के लिए एक इंडियन चीफ एडिटर को इस्तेमाल किया। इमिग्रेशन के लिए दरख्वास्त पर तहकीकात ने भांडा फोड़ दिया। कैनेडियन मीडिया की रिपोर्ट। मैंने दम किया तभी शहबाज शरीफ कल गिरफ्तारी से बच गया। इनका क्या ख्याल था? इनका ख्याल था या इमरान खान की हुकूमत मईशत के हाथों तबाह हो जाएगी या कोरोना के हाथों ख़त्म हो जाएगी, और ये आए आखिरी फ्लाइट पकड़ के। दम करके शहबाज शरीफ को गिरफ्तारी से बचाने का दावा। IPP शुगर रिपोर्ट्स इमरान खान के दौर में निकली। आटा चीनी बहरान में जो भी मुलविस हुआ वजीर आजम नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में नस्ला किस पर गिरेगा मालूम नहीं, शेख रशीद। शेख रशीद को इल्म नजूम छोड़कर रेलवे पर तवज्जो देने का मशवरा। एहतिसाब का राग अलापने वाले आटा और चीनी चोरी का हिसाब दें। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। नैब कानून के मुताबिक काम करने वाला इदारा है, इस पर किसी के दम का कोई असर नहीं होता। 17 अप्रैल को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ चंद सवालों के जवाब दरकार थे। तर्जुमान का रद्द अमल। पार्टी पॉलिसीज पर एतमाद में न लेने का शिकवा। कराची से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून रुकनीयत से मुस्ताफ़ी। पार्टी कारकुन की हैसियत से काम जारी रखने का ऐलान। अप्रैल में बर्फबारी, वादी नीलम में हर चीज सफेद। शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। बाग और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं आमना सजाद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए खबर आपको देंगे कि मुल्क भर में कोरोना ने मजीद 8 अफराद की जान ले ली है और अब ये तादाद 144 हो गई है। कोरोना से 7,638 अफराद मुतासर हुए हैं, 1,832 मरीज सेहतयाब हुए हैं। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर 3,410, सिंध में 2,355 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,077 मरीज हो गए हैं। बलूचिस्तान में 335 जबकि इस्लामाबाद में 163 और आज़ाद कश्मीर में 48 केसेस हो चुके हैं अब तक, जबकि कोरोना ने मज़ीद 8 अफराद की जान ले ली है और यूं ये तादाद अब मजमूई तौर पर 144 तक पहुँच गई है। अपडेट करें आपको कि सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद सख्ती कर दी है। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी लग गई है। मोटरसाइकिल पर खवातीन और बच्चों को भी अब ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। आपको आगाह कर रहे हैं कि इसी हवाले से महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो सिंध हुकूमत ने अब लॉकडाउन में मजीद सख्ती का फैसला किया है। कराची के छोटे ताजिरों को रोटेशन पर दुकानें खोलने और होम डिलीवरी की तजवीज़, 17 के बाद मजीद 52 बरामदी यूनिट्स को काम करने की इजाज़त मिल गई है। जेलों में कैदियों को अहले खाना से मुलाकात पर पाबंदी के बायस फ़ोन कॉल की सहूलत दे दी गई है। सिंध में लॉकडाउन मजीद सख्त कर दिया गया है। खवातीन और बच्चे भी मोटरसाइकिल पर अब डबल सवारी नहीं कर सकेंगे। हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का फैसला कर लिया। कराची में ताजरों से मुलाकात में वजीर आला से नए SOPs के तहत महदूद कारोबार की नवेद सुना दी। मुराद अली शाह ने सूबाई वज़रा सईद गनी, नासिर शाह और इम्तियाज शेख पर मुश्तमिल कमेटी भी कायम कर दी, जो 24 घंटों के दौरान ताजरों से मिलकर SOPs बनाएगी। वजीर आला ने छोटे ताजरों को रोटेशन की बुनियाद पर दुकान खोलने की तजवीज़ दी। कहा, दिन बांट लेते हैं कि किस दिन किस शोबे की दुकानें खोलनी हैं। जिस दिन कपड़े की दुकानें खुले उसी रोज दर्जी और उससे मुंसलिक कारोबार खुल सकता है। मुराद अली शाह ने SRB और सूबाई एक्साइज टैक्सेस में कारोबारी लोगों को बड़ी रियायत देने का भी ऐलान कर दिया। कहा, छोटे ताजरों को कर्ज दिलाने के लिए वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। छोटे ताजरान जो अपने अमले को तनख्वाहें देना चाह रहे हैं और दे रहे हैं, उनको रिलीफ दिया जाए। उनको लोन्स की एक स्कीम तो फेडरल गवर्नमेंट ने की है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर इंटरेस्ट फ्री लोन्स हो और लॉन्ग टर्म लोन्स तरह दिए जाएं, ताकि जो स्पेस क्रिएट हुई है, फिस्कल स्पेस क्रिएट हुई है, वो निचली सतह तक जा सके। 17 बरामदी फैक्ट्रियों को भी काम शुरू करने की इजाज़त मिल गई, जिनमें 14 टेक्सटाइल और 3 इंजीनियरिंग मिल्स शामिल हैं। फैक्ट्रियों को काम करने की इजाज़त बरामदी ऑर्डर्स पूरे करने के लिए दी गई। ताहम फैक्ट्रीज SOPs पर अमल करने की पाबंद होंगी। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक फैक्ट्री की जानिब से मुलाजमीन का दर्जा हरारत चेक करने समेत समाजी फासला और मास्क व सैनिटाइजर का इंतजाम भी किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के वफ्द ने भी मुलाकात की और मुख्तलिफ तजावीज़ दी। मुराद अली शाह ने PMA को हिदायत दी कि क्लिनिक चलाने के लिए SOP बनाए कि कितने मरीज क्लिनिक में एक वक्त में बैठें, मास्क लगाने समेत क्या हिफाजती इंतजाम किए जाएं। उनका कहना था कि वो टेली क्लिनिक्स के तसव्वुर को भी मुतारिफ कराना चाहते हैं, जिसके लिए PMA उनकी मदद करे। सिंध हुकूमत ने सूबे की जेलों में कैदियों को अहले खाना से मुलाकात पर पाबंदी के बाइस फोन कॉल की सहूलत भी दे दी। IG जेल खाना जात नुसरत मंगन के मुताबिक तमाम कॉल्स रिकॉर्ड की जाएंगी। दहशत गर्दी और संगीन जराइम में मुलव्विस कैदियों को फोन कॉल की सहूलत नहीं होगी। फैसले से 16,000 कैदियों को फायदा होगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी से कराची के ताजिरों ने मुलाकात की और हुकूमत से जुज़वी कारोबार खोलने की इजाज़त मांगी। सूबाई वजीर ने कहा कि ताजिरों ने SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। इब्तदाई रिपोर्ट बना रहे हैं, जल्द वज़ीर आला सिंध को पेश करेंगे। चाहते हैं पूरे मुल्क में एक जैसे फैसले हों। मीटिंग चीफ मिनिस्टर साहब ने की थी, जिसमें कराची में जो ताजिर तंजीमें हैं उनके नुमाइंदों ने शिरकत की थी और कुछ उन्होंने प्रपोजल्स दिए थे कि किस तरह से उनके कारोबार को चलाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हुकूमत SOP बनाएगी, हम उनके ऊपर अमल करते हुए जितने दिनों के लिए या जितने घंटों के लिए हमें कारोबार की इजाज़त दी जाएगी, हम उतना ही करेंगे। तो मैं कोई मिला के 13 के करीब ऐसे ट्रेड्स बनते हैं जिनके लिए इन्होंने तजावीज़ दिए हैं कि उनको कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, मशरूत इजाज़त दी जाए। हमारी ख्वाहिश है कि हम जो तजावीज़ वफाकी हुकूमत को दें, उसमें के अंदर वो अपना भी इनपुट दें और पूरे मुल्क के लिए एक जैसा कोई निज़ाम जो है वो बनाया जाए कि दुकानें और मार्केट्स किस तरह खोली जाएंगी।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बात करेंगे, जो ये कहते हैं कि कोरोना से हलाकतें छुपाने का तासुर गलत है। कुछ लोग चाहते हैं कि वबा से अमवात ज़्यादा हो ताकि हुकूमत को निशाना बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि बाहमी मुशावरत से फैसले होते हैं, लेकिन फिर दूसरी जमातों के रहनुमा कुछ और बयान देते हैं। कोरोना पर सियासत बंद होनी चाहिए। ये भी कहा कि पुलिस डंडे से लॉकडाउन पर अमल ना कराए, अवाम खुद समझें पाबंदी फ़ायदे में है। अब तक हमारे पास जितने मरीज़ आ रहे हैं और जो हमारे पास फैसिलिटीज़ है, इंशाअल्लाह इस रेट के ऊपर अभी इस महीने हमें कोई मसला नहीं होगा, हमारे पास वो फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन जो हम आगे देख रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, हम समझते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। जो प्रेशर 25 अप्रैल में पड़ना था, वो अब चला गया आगे 15 और 20 मई तक, और उस तक हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर हम ज़्यादा एहतियात कर दें तो हो सकता है कि ये और आगे चला जाए। 13 मार्च को हमने अपना लॉकडाउन शुरू किया। सिंध ने ज़्यादा किया लॉकडाउन, बाकी सूबों ने कम किया। फैसला किया कि हम अब जो लॉकडाउन की कंडीशंस कम करने लगे, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि हम ये क्यों कदम उठा रहे हैं। और अब जो है उधर तो सोशल सिक्योरिटी है, यहाँ तो वो भी नहीं है। इसलिए जब हम फैसला करते हैं, हमारे हालात मुख्तलिफ हैं। हमें डर ये है कि लोग भूख से सड़कों पर आ जाएंगे, और अगर लोग भूख से सड़कों पे आ जाएंगे तो सारा लॉकडाउन का मकसद ही फेल हो जाएगा। लॉकडाउन जो लोग तोड़ रहे हैं उनको डंडे मारे जा रहे हैं। मैं अपनी पुलिस से कहना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि हमारे आपके ऊपर प्रेशर है कि लॉकडाउन मेंटेन रखें। ये लॉकडाउन डंडे से मेंटेन नहीं होगा। ये लॉकडाउन तब कामयाब होगा जब हमारे शहरी खुद समझेंगे कि उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके भले के लिए है। सब जानते हैं कि रमज़ान में हम सब मस्जिदों में जाते हैं और वो टाइम है इबादत का। मैं आज अपील करूंगा जो भी इमाम मस्जिद है, आप प्लीज़ ये जो तय शुदा चीज़ें हैं कि क्या आपने कदम उठाने हैं कि लोग मस्जिद में भी जा सकें और कोरोना से भी बच सकें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि ये इसके ऊपर सियासत जब जो 2-3 हफ्ते से हो रही है, इसको बंद करें। देख रहा हूँ कि एक ऐसा तबका ऐसे लगता है कि जैसे वो चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा इफ़ेक्ट हो कोरोना का, और उनको मायूस हैं कि ज़्यादा इस वक्त अभी कोरोना से लोग नहीं मरे, ताकि वो अपनी सियासत चमकाएं, गवर्नमेंट को कुछ कहें। कल एक पढ़ा कि जी कराची के अंदर ज़्यादा कोई लाशें आनी शुरू हो गई हैं जिनको रजिस्टर नहीं हुआ कि कोरोना की वजह से। बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत है कि आपने वेरीफाई किए बगैर कहा जी कोरोना की वजह से लोग मरे और उनका पता ही नहीं, और गवर्नमेंट छुपा रही है। मतलब इसका ये कि गवर्नमेंट ये असल कितने लोग मरे हम छुपा रहे हैं। वो कौन सी बेवकूफ़ गवर्नमेंट होगी कि जो कोरोना के केसेस छुपाए। ये तो अपना ही नुकसान करना है। ये तो हमारे इंटरेस्ट में है कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो गवर्नमेंट को छुपाने, क्या हम अगर आज छुपा लेंगे तो क्या केसेस रुक जाएंगे? मैं दूसरी चीज़ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब हम कोऑर्डिनेशन से सब कुछ करते हैं तो ये क्या ज़रूरत है कि एक तरफ सारे मान जाते हैं कि हाँ जी ठीक है, कंसेंसस से फैसला हो जाता है, उसके बाद उनकी जमात के कोई लीडर कोई और स्टेटमेंट दे देते हैं। रिक्वेस्ट ये है कि इसमें कौम मिल के चले। ये क्राइसिस है, इसमें पॉलिटिक्स ना खेलें इसे। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.